अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल-मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुंतहबीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह ताला की अनगिनत लातादाद तारीफ़ व तौसीफ़ नबी मुकर्रम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस व अतहर में हदिया दुरूद व सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामीन, आज रमज़ानुल मुबारक का 15वां दिन है। 15वां रोज़ा हमारा मुकम्मल होने की तरफ है और अहले ईमान मुसलमान ज़रूर जानते हैं कि ये अज़ीमुल मर्तबत दिन नवासे रसूल हज़रत सय्यदना इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बासआदत की निस्बत रखता है। हर शख्सियत अपनी अपनी निस्बतों, अपने अपनी सलाहियतों के उन्वान पर माशरे में और तारीख़ में एक मकाम रखती है। हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र खैर करना हम अपने लिए बाइस सआदत समझते हैं और आपकी ज़ात, आपकी सिफ़ात, आपके फ़ज़ाइल हर तरफ काफ़िला इंसानियत को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं और ख़ुसूसन असर हाज़र में मोहब्बत अहले बैत का तकाज़ा ये है कि हर निस्बत को, रसूल रहमत की नसबी निस्बत को बढ़ चढ़ कर बयान किया जाए और ज़िक्र अहले बैत पैगम्बर एहसन तरीके से किया जाए, क्योंकि विलादत बासआदत है इमाम हसन पाक की। तो मैं आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में कोशिश करूँगा कि आपकी शख्सियत, आपके फ़ज़ाइल और आपकी सीरत से कुछ इस्लाह के असबाक और पैगामात आप अहबाब की नज़र किए जाएँ। मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत पढ़ी है, मोहब्बत अहले बैत के एतबार से मशहूर व मारूफ़ आया बैयना है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आप फरमा दीजिए, मैं नहीं मांगता इस दावत हक़ पर कोई मुआवजा सिवाय क़ुराबत की, मोहब्बत के। इस आयत का शान नज़ूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप जिक्र करते हैं कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज हुए तो अंसार ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा बहुत से मसारिफ हैं और आका हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक और एहसानात को याद करके बारगाह रिसालत माब में खिदमत करना चाहिए, माली खिदमत। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत नाज़िल हो गई और गोया अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरा,
मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता इस मामले में, इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय मेरे कराबतदारों की मोहब्बत। मैं सोचने वालों की अदा को भी अच्छा समझता हूं कि उनकी सोच, उनका नजरिया, उनकी दिली तमन्ना मोहब्बत रसूल अरबी में थी और दीन इस्लाम के जो उमूर और जो मिशन रिसालत माब था उसको तकवीयत देना थी। गौर तलब बात यह है कि गोया बता दिया पैगाम आगाज में ही, अगर तुम दीन रसूल अरबी की बहार चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि दीन रसूल अरबी के काम करने में हम आगे बढ़ते चले जाएं, गोया फरमा दिया, सबक दे दिया, अहले बैत पैगंबर से मोहब्बत करना, अल्लाह तुम्हें इस सिलसिले की बहारें अता फरमा देगा, खालिक तुम्हें इस सिलसिले की बहारें अता फरमा देगा। मैं इसी आया बैयना के हवाला से आप अहबाब की नज़र एक हवाला और करना चाहता हूं, जिसको अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तारीफ फरमाया। आप अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जब आयत मुवद्दत नाजल हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वो करीबी कौन हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब कर दी गई है? तो रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलीयुन व फातिमतु वब्नाहुमा, वो अली हैं, वो फातिमा हैं और उनके दोनों बेटे हैं। मैं हज़रत इमाम हसन पाक की ज़ात को कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत के हवाले से खिदमत और आपकी ज़ात कुदसी पर, आपकी ज़ात वाला सिफ़ात पर हदिया मोहब्बत पेश करने के लिए ये आयत और हदीस पढ़ी कि हमें उनका ज़िक्र कसरत से करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम मोहब्बत वाले हैं और मोहब्बत करने वाले अपने महबूब के ज़िक्र के लिए न वक्त के मोहताज होते हैं, न तारीख़ के मोहताज होते हैं, न मौसम के होते हैं, बल्कि वो हमा वक्त अपने महबूब का तज़किरा करते रहते हैं। और रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात मरकज़ है और आपकी निस्बत से अहले बैत पैगंबर का मकाम और मर्तबा न सिर्फ हम आज, बल्कि मैं इमाम बुखारी की सही बुखारी से एक हवाला लेना चाह रहा हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है। आप फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हुज़ूर की खुशनुदी के लिए हुज़ूर की अहले बैत से मोहब्बत करो। और रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का हमें ख्याल रखना है। ये सबक हमें इब्तिदाए इस्लाम के वक्त से ही मिल गया था, ये सबक हमें मक्की ज़िंदगी से ही मिल गया था, ये सबक हमें मदनी ज़िंदगी की बहारों से ही मुयस्सर आ गया था। हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ानदान रिसालत माब के चश्मो चराग हैं। आप 3 हिजरी निस्फ रमज़ानुल मुबारक में पैदा, मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए, यानी आज के दिन 15 रमज़ानुल मुबारक आप मदीनतुर रसूल मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हज़रत अली शेर खुदा और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के पहले बेटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन हज़रत इमाम हसन का अकीका किया और उसमें 2 मेंढे ज़िबा किए और सर के बाल उतारे गए और उसके बराबर चांदी सदका की गई। नाम रसूल खुदा ने खुद रखा और ये खालिक की तरफ से एक ख़ास एहतमाम था इस नाम की अज़मत का भी कि नाम आपका हसन है, कुनियत आपकी अबू मोहम्मद है, इल्क़ाबात आपको मुज्तबा भी कहा जाता है, आपको तक़ी भी कहा गया, आपको ज़की भी कहा गया, सैयद भी कहा गया। रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी हज़रत इमाम हसन पाक को खुसूसन सैयद इरशाद फरमाया। हज़रत इमाम हसन पाक की औलाद, आपके 12 बेटे हैं, आपकी 5 बेटियां हैं।
बाज़ जगहों पर 4 का भी तज़किरा, 5 का 6 का भी तज़किरा बहरहाल मिलता है। औलाद सैयदना इमाम हसन पाक की, फिर वो सिलसिला एक तारीख़ी एतबार से रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का और अहले बैत पैगम्बर का आगे बढ़ता चला जाता है। इमाम हसन मुज्तबा के कमालात बराए रास्त आप नबुव्वत और रिसालत का फैज़ान थे। नबुव्वत और रिसालत का बराए रास्त हज़रत इमाम हसन फैज़ान थे। तो ये नतीजा अखज़ करने में कोई मुश्किल नहीं है कि आपके फ़ज़ाइल और कमालात की कोई इंतहा न थी। सैयदना इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमली दुनिया में अगर आप मुलाहजा फरमाना चाहें तो इमाम हाकिम ने एक रवायत नकल की है, यह भी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है। आप बयान करते हैं कि हजरत इमाम हसन पाक वो हैं जिन्होंने 25 हज पैदल अदा फरमाए थे। गोया नस्बी फजीलतें, मकाम और मर्तबा भी बुलंद, और अमली एतबार से इमाम हसन पाक की सीरत से हमें बैतुल्लाह शरीफ के हज का सबक मिलता है। आप बड़े हलीम थे, बड़े बुर्दबार थे, सब्र का पैमाना आपका कभी लबरेज नहीं हुआ, और आपकी बुर्दबार होने की मिसाल कौन नहीं जानता। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह तारीखुल खुलफा में लिखते हैं कि मरवान अपनी गवर्नरी के ज़माने में, ये मदीना का गवर्नर था, तो जुम्मे के खुतबे का जिक्र करते हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती के मिंबर रसूल अरबी पर चढ़कर हज़रत मौला कायनात जनाब अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शान में गुस्ताखाना बातें करता था, और इमाम हसन उसकी गालियों का कोई जवाब न दिया करते थे। ये किरदार है, ये अमल है, ये सब्र है, ये ताम्मुल है। निस्बत वाले लोग जानते हैं कि खुदा के जो बंदा करीब हो जाए, जो मुस्तफ़ा के करीब हो जाए, फिर उसकी दुआओं का असर क्या है, फिर वो अगर करना चाहे तो क्या कर सकता है। अगर इस उन्वान पर पढ़ना चाहें तो सही बुखारी में हदीस मुलाजा हो सकती हैं कि जब कोई बंदा खालिक का कुर्ब पाले तो उसका मकाम और मर्तबा क्या होता है, और उसकी दुआओं का कबूलियत का मकाम क्या होता है। ये आज के दौर की भी बात कर रहा हूं, और 14 सदियां पहले उस हस्ती की दुआओं के असर का क्या आलम होगा, उसकी रूहानी ताकत का क्या आलम होगा, जिन्हें सैयदना इमाम हसन कहा जाता है। लेकिन आप सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा फरमाते हैं। मैं इस पर इस्लाह मुआशरा के हवाले से ये बात ज़रूर कहूँगा, खुदारा ज़ुबानों की हिफाजत करें। इस ज़ुबान से हमने कलमा तय्यबा पढ़ा है, कलमा शहादत पढ़ा है। ये ज़ुबान हम इससे कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं। इसकी हिफाजत का हमें शरीयत मुतहरा में ख़ास हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो हमेशा सीधी बात कहो, सीधी बात करो, ज़ुमाना नहीं होनी चाहिए, बात लग़्व नहीं होनी चाहिए। मैं इस लम्हे पर कह रहा हूँ कि ये तारीख़ का एक अंदाज़ था कि सैयदना इमाम हसन पाक मौजूद हैं, और तारीख़ ने यह ज़िक्र किया है कि मौला कायनात से मुतल्लक़ किस अंदाज से ज़िक्र किया जाने लगा आपके सामने, लेकिन आपने उसका जवाब गालियों से नहीं दिया। क्यों? आज भी 14 सदियाँ बाद भी अगर आप हदीस पूछना चाहें तो हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिबाबुल मोमिन फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र। मोमिन बंदा मुसलमान को गाली देना फिस्क की अलामत है, फासिक है ऐसा करने वाला, और उसे कत्ल करने वाला कुफ्र करता है। गोया तवज्जो इस जानब मबजूल करवा रहा हूँ, जब भी आप अगर पूछें जनाब क्या ये उसके लिए भी है, क्या ये उनके लिए भी है, ये याद रखिए लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर आज भी लानत है, झूठों पर पहले भी लानत रही है। और गालियां देने का माजरा जो है
अगर अहले बैत पैगंबर के साथ किसी ने भी रवा रखा तो इस आयत का, इस हदीस का मिस्दाक तो बहरहाल बचा नहीं जा सकता। मैं इसी उन्वान को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। मुआशरे के एतबार से इस्लाह का पैगाम यह है, सैयदना इमाम हसन पाक ज़ुबान की हिफाजत का दर्स दे रहे हैं, इमाम हसन पाक सब्र का दर्स दे रहे हैं, इमाम हसन पाक बुर्दबारी का दर्स दे रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी आमाल हसना की एक मुकम्मल तस्वीर हमें दिखाई देती है। रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए मोहब्बत को तरगीब दी बाकायदा से कि इमाम हसन पाक की ज़ात से मोहब्बत की जाए। इस रवायत को पढ़ना चाहें, इमाम अहमद ने अपनी सनद के साथ नकल किया। मफ़हूम रवायत की है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिक्र करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बाज़ार में गया और हम वापस हुए तो आका हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मकान के सहन में तशरीफ़ लाए और आपने आवाज़ दी, हज़रत हसन पाक को बुलाया और जब आवाज़ दी तो आप तशरीफ़ लाने में कदर ताख़ीर हुई। रसूल रहमत वहाँ पर बैठ गए, हज़रत हसन पाक फ़ौरन जलवगर हो गए। रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया और पता है सीने से लगा के हुजूर ने अपने इस नवासे के इरशाद क्या फरमाया, मैं इससे मोहब्बत रखता हूँ और जो इससे मोहब्बत रखता है उससे भी मोहब्बत रखता हूँ। रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले 3 मरतबा दोहराए, ये कलाम 3 मरतबा दोहराया, मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ जो इससे मोहब्बत रखता है। और रसूल रहमत ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी मोहब्बत का मरकज़ है, मैं इससे मोहब्बत रखता हूँ। ये मफ़हूम रवायत सुनाने का मकसद ये था कि आज हम मोहब्बत हसन पाक का तज़किरा क्यों करने के लिए हाजिर हुए, या ये ज़िक्र क्यों किया जा रहा है। ज़िक्र सुनने वाले, ज़िक्र करने वाले अपने लिए सआदत तसव्वुर करें। हम नबी मुकर्रम की हर निस्बत का अदब व एहतराम करने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब और आपकी अहले बैत अतहार की नौकरी हमारे लिए सरमाया आखरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और मौका पर भी ये फरमाते हुए सुना गया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखता है उसे चाहिए कि वो हसन को भी महबूब रखे। हज़रत इमाम हसन की ज़ात के मुतल्लिक़ पहला रुख ये था, मैं हसन पाक से मोहब्बत करता हूँ, जो इससे मोहब्बत रखता है उससे मैं मोहब्बत रखता हूँ। यहाँ पर अपनी मोहब्बत के दावेदारों को कह दिया कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है उसे ये चाहिए कि वो हसन पाक से मोहब्बत रखे। सैयदना इमाम हसन से मोहब्बत रखे। और रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही ये बात इरशाद फरमाई, जो हाजिर है वो उस तक मेरी बात पहुंचा दे जो हाजिर नहीं है, जो गायब है। गोया ये पैगाम आम पैगाम नहीं था, ये सबक सिर्फ उस नशिस्त के लिए नहीं था बल्कि क़यामत तक आने वालों के लिए था कि जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो हसन से भी मोहब्बत करे। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन पाक की मोहब्बत का ख़ास फैज़ान, ख़ास नूर हमें अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। और ये रसूल रहमत की तालीमात हैं। आका हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के दावेदार कभी भी मोहब्बत इमाम हसन से पीछे नहीं हट सकते। उनकी निस्बत का दिन है, उनकी विलादत का दिन है, अपने बच्चों की हम खुशियाँ करते हैं। आज तो इमामुल अंबिया के नवासे सैयदा बीबी पाक के बेटे मौला अली पाक के शहजादे की विलादत का दिन है। ज़्यादा हक बनता है कि उनकी खुशी का एहतमाम किया जाए कि हमें अपने घर वालों से ज़्यादा खुशी नबी मुकर्रम के घर वालों से है। और इसी तरह जो हादसात और गम की कैफियत हैं वो नबी करीम के घराने के साथ होनी चाहिए। ये मोहब्बत रसूल का तकाज़ा है। हज़रत इमाम हसन पाक की सीरत, आपकी ज़िंदगी, मौलाए कायनात जब दुनिया से रुखसत हुए तो मसनद खिलाफत पर सैयदना इमाम हसन पाक जलवगर हुए। ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ
कि रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुक़द्दसा है जो सही सनद के साथ जिक्र की गई है। ये तो अकायद के बाब में भी पढ़ाई जाती है, शरअ अकायद नसफ़ी के अंदर मौजूद है। क्या का हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे खिलाफ बाद जो खिलाफत है वो 30 साल होगी। और इमाम हसन पाक के जब तक 6 माह वहाँ पर शामिल न किए जाएं तो ये खिलाफत 30 साल के पूरे नहीं होते। और उसके बाद मुल्कियत और बादशाहत का दौर शुरू हो गया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा कि इमाम हसन पाक ने खिलाफत की इंतहा पर सिलसिला हुकूमत का ख़त्म किया, क्योंकि आप बादशाहत की तरफ जाना नहीं चाहते थे। काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी तरह जिक्र करते हैं। अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी मफहूम से मुतल्लक जिक्र किया है कि रसूल रहमत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे मसनद खिलाफत पर जलवा गर हुए। हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में तो वाज़े लफ्ज़ों में जिक्र कर दिया। हज़रत सफ़ीना वाली रवायत वही खिलाफत 30 साल है, उसका तज़किरा करते हुए कि इमाम हसन पाक मसनद खिलाफत पर जलवागर होते हैं। सैयदना इमाम हसन पाक की ज़िंदगी से हमें असबाक मिलते हैं। मैंने कहा हम सबक लेते हैं आपकी ज़िंदगी से, सब्र ताम्बुल का, बुर्दबारी का। आइए एक सबक और लेते हैं, वो है सखावत का, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है। माशाअल्लाह से मुसलमानों की खिदमत और कुर्बानी और मखलूक खुदा की खिदमत का ये माहौल सा दिखाई देता है। इसमें मज़ीद इजाफा हो जाए, क्योंकि उन करीमों का तज़किरा है जो हमेशा से सखी रहे और जो भी दर कसाइल आया उसने सवाल किया, उसके सवाल को पूरा किया गया। हज़रत इमाम हसन पाक से मुतल्लक रवायत में आता है कि हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ये एक हज के सफ़र के लिए रवाना होते हैं। सफ़र हज है और रास्ते में ऐसा हुआ कि आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं। एक खैमा था जिसमें एक बुढ़िया मौजूद है और आप उस तरफ बढ़े तो सवाल किया, क्या पानी है? उस औरत ने फौरन से पानी पेश किया और साथ ही अर्ज करने लगी कि ये बकरी है, इसका दूध दोकर आप पी लें। और ऐसा ही हुआ कि दूध दोकर वो बकरी का दूध पी लेते हैं। और खाने से मुतल्लक जब कहा गया तो उसने कसम दे दी कि मेरे पास एक बकरी है और आपको कसम है इसे अभी ज़िबा करें, मैं ईंधन तैयार करती हूँ, इसको भून कर हम इसको पका कर खा लेंगे। और ऐसा ही उसने किया। और इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र वहाँ पर मौजूद हैं। आपने जाते हुए तारुफ भी करवा दिया, हम कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और इंशाअल्लाह हम अगर वापस आए तो तुम्हें इसका बेहतर सिला देंगे। हुआ ये कि उस औरत का जब खामंद आया तो उसने ये रुदात जिक्र कर दी कि इस तर्ज की शख्सियत थी तो मैंने ऐसा कर दिया। वो गुस्सा हुआ कि तुमने ऐसा क्यों किया। इत्तेफाक से जब ये सिलसिले गुजरे, तारीख का एक और मोड़ आया और इस घर पर फाकों की कैफियत आई, काहत की कैफियत आई। ये दोबारा मदीने की तरफ लौटने पर मजबूर हुए। ये मदीने की तरफ लौटे और ये औरत रास्ते में गोबर चुना करती और चुनते चुनते उस मदीना की गलियों में पहुंच गई। इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं। अचानक आपकी नजर उस औरत पर पड़ी। कहा मुझे पहचानती है? उसने कदरे ताखीर की। आपने फरमाया तू नहीं पहचानती तो ना भी पहचाने, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम वो औरत हो, हज के मौका पर तुमने हमारे साथ एक नेकी की थी। और उस औरत की वो हालत देखकर सैयदना इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नौकर को हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि 1000 बकरियां खरीद लो और 1000 दीनार इस औरत के हवाले कर दो और इसको भाई हुसैन की तरफ लौटा दो। और वो नौकर जब लेकर उस औरत को हज़रत इमाम हुसैन के पास जाता है, सैयदना इमाम हुसैन पाक ने पूछा और बताया गया, देखने से भी महसूस हो गया कि उसकी इतनी खिदमत की गई। और हज़रत इमाम हुसैन पाक ने वही खिदमत और उस औरत की कर दी
यानी 1000 बकरियां और 1000 दीनार उसको अता कर देते हैं। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर की तरफ जाया जाता है। आप देखते हैं आपकी माली हालत कदरे ज्यादा अच्छी हुई होगी। आपने फरमाया मैं इससे भी ज्यादा खिदमत करता अगर इब्तिदा से आती, लेकिन फिर आपने 2000 दीनार और 2000 बकरियां उसको दे दी। और किताबों में लिखा हुआ है जब वो औरत वापस गई तो अमीर तरीन औरत बन चुकी थी। जो इस दर के गदा होते हैं, जो इस दर के सवाली होते हैं, इमाम हसन पाक की सीरत से मुतल्लक तो सीरत निगारों ने लिखा है जो भी साइल आया आपने उसे वापस न लौटाया, बल्कि उसकी ज़रूरतों को पूरा किया। उम्मत मुस्लिमा के लिए जिस वक्त भी मुश्किल दौर आया है, आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक व इत्तेहाद और जज्बा ईसार के इस सिलसिले ने दादरसी की है। और ये वक्त गुजरा बड़े अहसन तरीके से। सैयदना इमाम हसन पाक की ज़िंदगी हमें सखावत का दर्स देती है कि सखी हो जाओ। और इमाम हसन पाक से मुतल्लक बल्कि आपसे एक मौका पर पूछा गया, मौला अली पाक ने ही पूछा था कि सखावत क्या है, तो हज़रत इमाम हसन पाक ने जवाब दिया था कि तंगी और आसाइश में खर्च करना सखावत है। हमारे यहाँ ये आम तौर पे रुझान पाया जाता है, जो गरीब बंदा है वो क्या खर्च करे, वो क्या दे, वो तो खुद ज़रूरतमंद है। याद रखिए खालिक के हुजूर कसरत नहीं देखी जाती, इखलास देखा जाता है। मोहब्बत और इखलास के साथ हस्बे तौफीक गरीब बंदों को भी राय खुदा में खर्च करना चाहिए। और ये सैयदना इमाम हसन पाक की सखावत की तारीफ है। आपसे एक मौका पर यह भी पूछा गया कि जवां मर्दी क्या है। हम जैसे आज सोच सकते हैं और ज़हन में आ सकता है जवां मर्दी क्या है, बंदे की शान, रोहब, इज्जत, दबदबा कायम हो जाए, ये है क्या, ये किससे आती है। इमाम हसन पाक ने फरमाया बंदा पाक दामन हो और आदमी का अपनी इस्लाह करना, ये जवां मर्दी है। मुझ समेत सबके लिए पैगाम अमल है कि हमें अपनी इस्लाह की हम वक्त कोशिश करते रहना चाहिए। सैयदना इमाम हसन पाक की ज़ात को जितना सलाम अकीदत पेश किया जाए, आपका जितना तज़किरा खैर किया जाए कम है। ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने कुर्बानी की मिसालें कायम कर दी, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने सखावत का पैगाम दे दिया, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने सब्र व तअम्मुल का एक अजीम पैगाम काफिला इंसानियत के नाम किया। मैं फिर से कहूँगा कि किसी शख्सियत को देखते हो उसके उस्ताद की तरफ निगाह जाती है, किसी शख्सियत की तरफ देखा जाए उसके वालिदैन की तरफ नजर जाती है, किसी शख्सियत की तरफ देखा जाए उसके भाई की तरफ नजर जाती है, किसी शख्सियत की तरफ देखा जाए तो उसकी बहन की तरफ निगाह जाएगी कि कितनी सीरत व किरदार और इफ़्फ़त व हया की पैकर है, गौर तलब अमर है और शाने इमाम हसन पाक है। वालिद देखना चाहते हो तो अली अल मुर्तज़ा चमकते दमकते दिखाई देंगे। और अगर वालिदा की तरफ रुख है कि कौन है वालिदा, इफ़्फ़त व हया की पैकर सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात हैं। भाई देखते हो तो तीसरे इमाम हुसैन पाक अहले बैत पैगम्बर के इमाम हैं। और इस मौका पर सैयदा ज़ैनब का तज़किरा भी करना चाहूँगा कि सैयदना इमाम हसन पाक की ये बहन है। कुर्बो जवार के रिश्ते भी इतने खूबसूरत और तरबियतों के शाहकार और तालीमी अमानतें जो आपके पास हैं, वो सीना रसूल अरबी और सैयदा ज़हरा पाक की खैरात आपको मुयस्सर आई। आज आप अहबाब की इस रूहानी माहौल में हाज़री दुआगो हूँ। अल्लाह ताला सैयदना इमाम हसन पाक की सीरत व किरदार की खैरात हम सब को नसीब फरमाए। और जो कुर्बानियों का अंदाज़ आपका था, जो हिकमतें अल्लाह ने आपको अता फरमाई, अल्लाह ताला उन हिकमतों का नूर काफिला इंसानियत और खुसूसन मुसलमानों को नसीब फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।